Jai Hind Warriors, welcome to Imbibe Achieve Defense Exam YouTube channel. I am Rohit Thakur. Everyone, I welcome you to this very important session of Daily Current Affairs with me. चलिए भाई सबके सब लाइव आ जाइए, क्लास स्टार्ट हो चुकी है वॉरियर्स। जितने लोग भाई पहली बार चैनल पे आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, डिफेंस एस्पिरेंट्स के साथ, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा वॉरियर्स, जिससे कि आने वाली क्लासेस और वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती है। चलिए भाई जल्दी जल्दी सबके सब आ जाइए, क्लास स्टार्ट करते हैं वॉरियर्स, और देखेंगे कहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, किस तरीके से क्वेश्चंस जो है आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये आपका बैच भाई आज से स्टार्ट हो चुका है, तो इसको भाई रेगुलर आप लोगों ने अगर सीडीएस निकालना है, जो आपका अपकमिंग एग्जामिनेशन है, तो 45 दिन भाई इस कोर्स को आप रेगुलर लगा लीजिए। आपका सिलेबस जो है पूरा तरीके से रिवाइज हो जाएगा, आपकी जीके रिवाइज हो जाएगी, आपकी पॉलिटी रिवाइज हो जाएगी। उसके साथ साथ वॉरियर्स करंट अफेयर्स तो मैं आपको रेगुलरली करवा रहा हूँ, और जो एएफए, आईएनए और आईएमए की तैयारी कर रहे हैं भाई, उनके लिए तो मैथ्स भी इसमें रहेगा, तो आपका मैथ्स भी पूरे तरीके से रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, ये आपका टाइम टेबल है, आप लोग इसको सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको सेव कर लीजिए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट जो है ये टाइम टेबल आप लोगों के लिए है, जिसमें कि करंट अफेयर्स मैं करवा रहा हूँ। अमित सर आपका वोकैब लेडर करवाएंगे, और इंग्लिश करवाएंगे, मैथ्स दीपेंद्र सर करवाएंगे, और जीके जो है आशीष खुशवाहा सर, अमित सर, अभिषेक सर और कासिफ सर जो है आपको पूरे तरीके से रिवाइज करवाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट जो है ये बैच आपका है, तो इसको प्लीज ज्वाइन करिए। उसके अलावा अनलॉक 20 अगर आप यूज करते हैं कोड, तो भाई आप लोग जो है 20% तक का डिस्काउंट पा सकते हैं। 17 जुलाई तक जो है ये कोड आपका एप्लीकेबल रहेगा, और एनुअल कोर्सेज पे जो है ये कोड आपका एप्लीकेबल रहेगा, तो आप एनुअल कोर्स भी ले सकते हैं, क्वार्टरली कोर्स भी ले सकते हैं, और सिंगल मंथ का भी कोर्स आप ले सकते हैं। सबसे बेस्ट जो वैल्यू फॉर मनी आप लोगों के लिए रहता है वो है आपका ईयरली कोर्स, जिसको आप करते ही वॉरियर्स फ्री हो जाएंगे 1 साल तक, और किसी भी एग्जाम की जो है आप लोग प्रिपरेशन कर पाएंगे बहुत ज्यादा इजीली। ठीक है, चलिए भाई पहली न्यूज की तरफ बढ़ेंगे वॉरियर्स। पहली न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यू हाई एफिकेसी मलेरिया वैक्सीन जो है कोट डिवोर में जो है लॉन्च कर दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और डब्ल्यूएचओ ने जो है इसको अप्रूव किया है। तो ये कुछ न्यूज जो आपको ध्यान रखनी है। पहली चीज कि कौन सी कंट्री ने जो है न्यू हाई एफिकेसी का जो मलेरिया वैक्सीन है उसको लॉन्च किया है। कोट डिवोर जो आपको ध्यान रखना है वहां पे हुआ है। किस ऑर्गेनाइजेशन ने जो है इसको अप्रूव किया है ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इसको जो है अप्रूव किया है डब्ल्यूएचओ ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। The introduction of R21 Matrix M vaccine in Cote d'Ivoire was a big step forward in fight against malaria around the world. तो ये आपको जो है ध्यान में रखना है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसका नाम बहुत इम्पॉर्टेंट है, R21 प्लस मैट्रिक्स एम जो है इसका नाम है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, और डब्ल्यूएचओ ने इसको अप्रूव किया है, ये भी आपको जो है याद रखना है। अप्रूव द वैक्सीन लास्ट ईयर एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम इट हैज बीन गिवन द एवरीवन इन द कंट्री, तो ये आपको ध्यान में रखना है। Novavax contributed its Matrix M adjuvant technology to R21 Matrix M vaccine, which was made by University of Oxford and Serum Institute of India. It was put through strict WHO regulatory and clinical tests that proved it worked and it was safe. तो ये भी आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो है ध्यान में रखने की ज़रूरत है। तो पहली न्यूज़ जो है आपकी कंप्लीट हो जाती है, और ये न्यूज़ थी आपकी एक तरीके से साइंस एंड टेक रिलेटेड ही इसको हम बोलेंगे। ठीक है, प्लस इंटरनेशनल कैटेगरी की न्यूज़ थी ये, तो ये चीज़ें जो है आपको ध्यान में रखनी है पहली न्यूज़ से।
अगली न्यूज की तरफ बढ़ेंगे वॉरियर्स। नेशनल कैटेगरी की न्यूज है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, #2 हमारा आता है नेशनल कैटेगरी का। ठीक है, तो इंडियाज लॉन्गेस्ट अर्बन टनल बिटवीन बोरीवली एंड थाने। एग्जाम में पूछा जाए आपके कि भाई भारत की सबसे लंबी अर्बन टनल जो है किन बेसिकली सिटीज के बीच में है, तो आपको ध्यान रखना है बोरीवली एंड थाने के बीच में जो है भारत की सबसे लंबी अर्बन टनल जो है बनी है। Prime Minister of India led the event to break ground on the Thane Borivali Twin Tunnel project in Mumbai on July 13, 2024. This 16,600 crore project is part of bigger plan to improve Mumbai infrastructure that will cost a total of 29,000 crores and aim will aim to make it much easier to move around and connect with other places in the city. तो बहुत important है, other places को easily ये connect भी कर पाएगी। To plan and supervise all development activities within the Mumbai metropolitan region, the Mumbai Metropolitan Region Development Authority was established in 1975. It marked the beginning of development of Bandra Kurla complex, a significant center of commerce today. In Mumbai, MMRDA constructed the first train in 2014. It also oversees the Mumbai Metro, which is constructing multiple lines at the moment to deal with the traffic. तो इससे ट्रैफिक में भी जो है काफी ज्यादा राहत एक तरीके से मिल जाएगी, ये आपको ध्यान में रखना है। अगली न्यूज की तरफ बढ़ेंगे वॉरियर्स। अगली न्यूज अगेन इंपॉर्टेंट आ जाती है। सबीरा हारिस विंस ब्रॉन्ज एट ISSF जूनियर वर्ल्ड कप। ठीक है, ISSF जूनियर वर्ल्ड कप में जो है किसने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है आपके। तो सबीरा हैरिस जो है आपको ध्यान में रखना है, सही आंसर होगा इसका। The women trap division Indian shooter Sabira Haris placed third in ISSF Junior World Cup in Porpito, Italy. The sporting event was outstanding. India gained another medal at the significant event and their victory. The International Shooting Sport Federation runs ISSF Junior World Cup, which is about developing young shooting athletes. तो मेन मकसद जो है इसका, वो यंग शूटिंग एथलीट्स जो है उनको बढ़ावा देना, उनके टैलेंट को निखारना जो रहता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे भारत ने जो है, सबीरा जी ने जो है मेडल जीता है। क्लियर है सबको? एक बार जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए भाई, शाबाश एवरीवन। स्पोर्ट्स प्लस इंटरनेशनल कैटेगरी की ये न्यूज है। चलिए भाई आगे बढ़ेंगे। अगली न्यूज अगेन इंपॉर्टेंट आ जाती है। अब ये आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछी भी जा सकती है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट्स INS टावर इन मुंबई। तो पूछा जाए कि भाई INS टावर कहाँ इनॉग्रेट करे गए हैं, तो आपको ध्यान में रखना है मुंबई में जो है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो इनको इनॉग्रेट किया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड the INS tower at the Indian Newspaper Society Secretariat in Mumbai Bandra Kurla complex में जो है इसको इनॉग्रेट किया गया है। This new facility is set to serve a modern hub for newspaper industry in Mumbai, addressing the evolving needs of INS members. तो ये बेसिक इसका मोटो रहा है। INS Tower represent a significant upgrade for Indian Newspaper Society. प्रोवाइडिंग क्या क्या चीज ये प्रोवाइड करेगा ये आपको पता होना चाहिए। मॉडर्न एंड एफिशिएंट ऑफिस स्पेस इन मुंबई। ठीक है, एक चीज ये रहेगी। Nerve center for the newspaper industry in the city, the Prime Minister emphasized the media potential impact on nation's future, particularly in the next 25 years as India progresses towards becoming Viksit Bharat, that is developed India. तो ये आपको जो है ध्यान में रखना है। क्लियर एवरीवन? 1 1
चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। अगली न्यूज आती है, प्राइम मिनिस्टर पीएम कॉलेज फॉर एक्सीलेंस इज ओपन्ड बाय अमित शाह। ये भी आपको जो है ध्यान में रखना है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पीएम कॉलेज फॉर एक्सीलेंस ओपन किसने किया है भाई? अमित शाह जी ने इसको ओपन किया है। ये आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है वॉरियर्स, प्लीज रिमेंबर दिस, वेरी इंपॉर्टेंट। यूनियन मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेशन श्री अमित शाह on July 14 inaugurated Pradhan Mantri College for Excellence with in all 55 districts of state from Indore, मध्य प्रदेश। न्यूज में रही है ये चीज, इंपॉर्टेंट है। Many dignitaries including Chief Minister of Madhya Pradesh Dr. Mohan Yadav, Union Minister श्रीमती सावित्री ठाकुर was present at the occasion। तो ये जो है इंदौर में किया गया है इसको एक तरीके से ओपन, और हर 55 डिस्ट्रिक्ट जो है मध्य प्रदेश की वहाँ पे ये रहेगा। पीएम कॉलेज फॉर एक्सीलेंस जो है इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। These colleges are not just renamed with the establishment of Pradhan Mantri College for Excellence. He stated that investment of 486 crore had been made to enhance the institution to meet the standards requirements set forth in the order to for them to be recognized as Pradhan Mantri Institution for Excellence। तो उसमें जो है 486 करोड़ का जो है निवेश भी किया जाएगा, जिसके थ्रू जो है बेसिक रिक्वायरमेंट जितनी भी है इन कॉलेजेस की वो बेसिकली क्या हो जाएगी, इम्प्रूव हो जाएगी। ये आपको ध्यान में रखना है। डिक्लेयर्ड दैट कंपार्टमेंटल एजुकेशन वुड नॉट एग्जिस्ट इन दीज कॉलेज। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, कंपार्टमेंटल एजुकेशन जो है इन कॉलेजेस में नहीं रहेगी। Union Minister said that today's generation is the our generation of internet, artificial intelligence, and data analytics. And that is why new education policy has provisions like practical skill development and vocational training। तो बेसिकली जो है अमित शाह जी ने ये भी बोला है, बिल्कुल सही बोला है उन्होंने, कि अब जो है टाइम आ गया है एआई का है, डेटा इंटेलिजेंस का है, डेटा एनालिटिक्स का है, इंटरनेट का है। तो अब थ्योरेटिकल नॉलेज के ऊपर इतना फोकस ना करते हुए वोकेशनल ट्रेनिंग, स्किल डेवलपमेंट, प्रैक्टिकल्स के ऊपर जो है ज्यादा फोकस जो है किया जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर एवरीवन? चलिए जल्दी जल्दी बताइए, शाबाश एवरीवन। हाँ जी, किसी को कोई डाउट तो नहीं है अभी तक? चलिए डाउट नहीं है तो फिर पढ़ते हैं, अब करते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। चलिए जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए, शाबाश। Which organization approved the R21 Matrix M वैक्सीन? अभी अभी हमने इसको कवर किया था। जल्दी जल्दी बताइए भाई, शाबाश। सही आंसर क्या होगा इसका? हाँ जी, चलिए जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। वेरी गुड एवरीवन। बिल्कुल मान लेते हैं आपकी बात, WHO ने अप्रूव किया है, बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं वॉरियर्स। Which two entities were primarily involved in making R21 Matrix M vaccine? Very important.
बिल्कुल सही आंसर, एब्सोल्युटली। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड एंड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वॉरियर्स। Which event did Indian shooter Sabira Harris win a bronze medal? Very important. चलिए भी जल्दी जल्दी बताइए। बिल्कुल सही आंसर है वॉरियर्स। ISF जूनियर वर्ल्ड कप इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। Where did Prime Minister नरेंद्र मोदी inaugurate the INS टावर? INS टावर जो है प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहां पर इनॉग्रेट करे हैं? जल्दी जल्दी बताइए भाई, शाबाश। हाँ जी, बिल्कुल सही आंसर है, मुंबई में इनॉग्रेट करे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं वॉरियर्स। हु इनॉग्रेटेड द प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस इन ऑल 55 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश? और इसको किया था स्टार्ट इंदौर से। चलिए भाई जल्दी जल्दी बताइए। Absolutely right answer. Union Home Minister Amit Shah is the correct answer. वॉरियर्स ये थे आज के आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स अलोंग विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। रिवाइज जो है क्लास को वॉरियर्स ज़रूर एक बार आप करिएगा। और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने कवर किए, चांसेस आर वेरी हाई आपके एग्जाम में इसी तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एम्बाइब की आपको डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड ज़रूर करिए। एम्बाइब लेंस से आप स्कैन करके किसी भी चीज़ को किसी भी चीज़ से रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन जो है आप पा सकते हैं। ये आपका टाइम टेबल है जो आज से आपका बैच स्टार्ट हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, रेगुलरली इसको लगाते रहिएगा। टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया भाई, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए रेगुलर क्लासेस के लिंक्स के लिए, पीडीएफ के लिए, क्विजेस के लिए। और डाउट्स अगर आपने पूछने हैं किसी भी सब्जेक्ट रिलेटेड, आप व्हाट्सएप में पूछ सकते हैं। हमारे सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स जो है आपको उसका आंसर तुरंत दे देंगे। आज की क्लास में फिलहाल इतना ही वॉरियर्स। कल दोबारा मिलेंगे डेली करंट अफेयर्स के साथ। टिल द टाइम अपनी प्रिपरेशन एकदम जोश के साथ करते रहिए। कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछते रहिए, और किस तरीके का आपको जो है डाउट आ रहा है उससे उससे रिलेटेड जो है हम वीडियोस भी आप लोगों के लिए लेके आते रहेंगे। तो टिल द टाइम गुड बाय एवरीवन, जय हिंद, टेक केयर। Keep imbibing. We believe in you.